वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, इसकी यूनिट 3 करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है चिपको मूवमेंट और ये एनवायरमेंटल स्ट्रगल से रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और आपकी कोई भी क्वेरी, जो भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। और जो ये जितने भी नोट्स हैं, जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं, इसकी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। एकलव्य स्नातक 1 हमारा जो है यूजर नेम है टेलीग्राम का। सो आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लें पीडीएफ नोट्स के लिए। सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, यूनिट 2 भी कंप्लीट करवा दी है, और आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे पॉपुलर मूवमेंट्स में। और जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो एनवायरमेंटल स्ट्रगल से रिलेटेड है, और चिपको मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो चिपको मूवमेंट को चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, और ये आप कह सकते हो कि ये स्टार्ट हुआ था 1970s के आसपास का जो टाइम था, उत्तराखंड स्टेट जो है इंडिया का, वहां पे। सो चिपको का मतलब होता है हक करना। ठीक है, मतलब चिपकना या चिपको, इसको हम कह सकते हैं हक करना। और वहीं पे हम कह सकते हैं टू एम्ब्रेस। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए जब उस पर हक कर लिया जाता है, एक ऐसा ही कुछ प्रोसेस फॉलो किया गया था इस पूरे मूवमेंट में। सो द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ, देखो सबसे पहले जो लोकल विलेजर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। मेनली इसमें वीमेन ज्यादा थी। ठीक है, जिनकी मेन टेंशन जो थी, जो इनके कंसर्न्स थे, वो ये थे कि डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है, इससे इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है भाई बहुत ज्यादा उनके रीजन के अंदर। सो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और जो जो मतलब लॉजर्स, ठीक है, जो लॉजर्स आते थे, ठीक है, जो पेड़ वगैरह काटने, उनको भाई दूर करने की कोशिश करी कि भाई हम खुद अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। चिपको मूवमेंट बहुत जल्दी नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको एक अटेंशन मिला। और आप कह सकते हो कि एक बहुत ज्यादा इसने की रोल प्ले किया अवेयरनेस फैलाने में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके चाहे बात हो, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर अगर कोई बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, तो ऐसे में चिपको मूवमेंट को हम जरूर पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट था। और द मूवमेंट ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फॉरेस्ट्री पॉलिसी। जो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट्री पॉलिसीज थी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए, इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। देखो भाई, जो फॉरेस्ट एरियाज में जो लोकल कम्युनिटीज रहती हैं, उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, जो कि इस मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट जागी, अवेयरनेस फैली। सो ये हम कह सकते हैं। So today, the Chipko Andolan is regarded as a pioneering example of community-led environmental activism. So आज हम कह सकते हैं चिपको मूवमेंट एक एग्जाम्पल सेट करता है किस तरीके से कम्युनिटी लेवल पे भी, ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी ने मिलकर एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो अपना एक्टिविज्म दिखाया, वो हम पढ़ते हैं। ओके, और धीरे 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 इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी पड़ा इस मूवमेंट का, और इंडिया के भी अलग अलग जगहों पर कुछ इसका इफेक्ट पड़ा। अब हम ये देखते हैं कि चिपको जो मूवमेंट था उसके मेन कॉजेज क्या थे। सो देखो, मूवमेंट वाज प्राइमरली अ रिस्पांस टू वाइड स्प्रेड डिफोरेस्टेशन। देखो मेनली जो इसका रीजन माना जाता है कि जो डिफोरेस्टेशन होने वाला था, यानी कि पेड़ों को काटा जाने वाला था, तो उसके आप कह सकते हो कि उसके रिस्पॉन्स में ये एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। हुआ क्या था कि यहाँ पे आप कह सकते हो उत्तराखंड का जो एरिया है, वहां पे ये डिफोरेस्टेशन वगैरह का प्रोग्राम चलने वाला था। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कमर्शियल लॉजिंग। सो गवर्नमेंट जो है और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो लार्ज स्केल कमर्शियल लॉजिंग करने वाली थी हिमालयन रीजन के अंदर। ओके, और यानी कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन होने वाला था, सॉइल इरोजन भी होगा, लैंडस्लाइड्स भी आ सकते हैं फिर तो, ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती हैं। अब क्या होता है आगे, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स। देखो द लॉजिंग एक्टिविटीज नॉट ओनली, देखो जो लॉजिंग की एक्टिविटीज होती है, जो पेड़ वगैरह कट रहे हैं, इससे सिर्फ वहाँ एक एनवायरमेंटल या फॉरेस्ट को ही सिर्फ डिस्ट्रक्शन उसका नहीं होता, इसके साथ साथ जो लाइवलीहुड होता है, जो वहाँ के लोग काम धंधा कर रहे होते हैं, जो वहाँ की कम्युनिटीज है, वो फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, और भी बहुत सारे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं जो फॉरेस्ट से मिलते हैं, वो सब उनके चले जाएंगे। और इकोलॉजिकल जो डैमेज है वो अलग होगा। ठीक है, कि भाई डिफोरेस्टेशन होगा तो इससे क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, और इकोलॉजिकल डैमेज अगर होगा, सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होगा। ठीक है, वाटर साइकिल हमारा बिगड़ जाएगा,
और इसके अलावा कार्बन एमिशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो ये सारी बातें हैं इसमें। फिर है लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो द लोकल कम्युनिटीज वर नॉट कंसल्टेड और इन्वॉल्व इन द, देखो जो भी डिसीजंस होते थे फॉरेस्ट से रिलेटेड, उसमें लोकल कम्युनिटीज को नेग्लेक्ट किया जाता था, उनको इग्नोर किया जाता था, पॉलिसी मेकिंग वगैरह में उनको ध्यान में नहीं रखा जाता था। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था वहां की लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट के बीच में। फिर क्या होता है, द चिपको मूवमेंट एमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू दीज इश्यूज, और ये सारे इश्यूज के रिस्पॉन्स में वहां की कम्युनिटीज ने एक चिपको मूवमेंट चलाया। ठीक है, और इस तरीके से ये होता है। अब मैं आपको कुछ इसके और फीचर्स बता देता हूँ। सो चिपको मूवमेंट का ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? उत्तराखंड। ठीक है, उस टाइम पे आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश ही था वो, बाद में वो सेपरेट हुआ है। तो 1970s के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है। फोकस ऑन ट्री कंजर्वेशन। चिपको आंदोलन का मेन फोकस ये रहता है कि किस तरीके से पेड़ों को बचाना है। ठीक है, और पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी इसके बहुत बुरे नेगेटिव हो सकते हैं अगर आप पेड़ों को काटते हैं। फिर है भाई विमेन्स पार्टिसिपेशन। चिपको आंदोलन एक ऐसा यूनिक मूवमेंट था, आप इसमें कह सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ वुमेन शामिल थी, यानी कि बहुत ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया इसके अंदर। ओके, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते थे। देखो चिपको मूवमेंट की एक खासियत ये रही कि इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, कोई ऐसा वायलेंट या आर्म्ड कोई मतलब ऐसा रिबेलियन नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने क्या करा, नॉन वायलेंट सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इन्होंने अपनी आवाज रखी। ट्रीज को ये जाके हक कर लेते थे और उसके बाद उनको कटने से बचाते थे, है ना। और सक्सेस की बात करें तो चिपको आंदोलन एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा, एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इससे अटेंशन ड्रॉ हुआ। ठीक है, सरकार का ध्यान गया इस बात के ऊपर। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? तो देखो चिपको आंदोलन है ना, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। हमारे इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म इतना ज्यादा नहीं था, बट आफ्टर दिस मूवमेंट धीरे 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 एनवायरमेंटल एक्टिविज्म आने लगा, और इससे बहुत सारी एनवायरमेंटल जो पॉलिसीज हैं वो अफेक्ट हुई इंडिया की। अवेयरनेस फैली, इंपॉर्टेंस पता चली लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पेड़ों को बचाने की और फॉरेस्ट वगैरह को बचाने की। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? एक तो अवेयरनेस फैली, ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि भाई एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर पहले इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, बस इस आंदोलन के बाद भाई बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई। सक्सेस इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। सो ये मूवमेंट से क्या हुआ भाई, सक्सेस मिली, और जो ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट का होने वाला था ये होने से बच गया। और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई, इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे जो भी थी, लॉज लेके आए बहुत सारे। ठीक है, खासकर इंदिरा गांधी उस टाइम पे पीएम थी। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है विमेन, यानी कि महिलाओं का जो रोल था एनवायरमेंटल एक्टिविज्म में, वो यहाँ से देखने को मिलता है हमें ग्लोबल लेवल पे भी। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सब चल रहा था, बट विमेन को ग्लोबल लेवल पे भी देखा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन फॉर अदर सोशल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। इससे क्या है कि चिपको आंदोलन ने और भी सोशल और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। लोगों को लगा कि हाँ भाई, अगर आज हम मूवमेंट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी इसके रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज। तो चिपको आंदोलन के बाद ये हुआ कि भाई धीरे 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 इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज जो कि सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो ओवरऑल वी कैन से दैट चिपको आंदोलन का एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, हमारे एनवायरमेंटल मूवमेंट आप कह सकते हो जो भी इंडिया में चले हैं, हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसकी जो पॉलिसीज थी वो काफी इफेक्ट हुई इस मूवमेंट से। इसके अगर मैं मेन लीडर्स के नाम बताऊं, वैसे तो ग्रास रूट लेवल पे ये मूवमेंट था, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। विलेज लेवल पे बहुत सारी विमेन्स थी, लेकिन फिर भी कुछ नाम इसमें लिए जाते हैं जब हम चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम लिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। एंड बहुगुणा जी जो थे, ये नॉन वायलेंट जो भी अपने कदम उठाते थे वो नॉन वायलेंट होते थे, यानी कि सत्याग्रह का रास्ता इन्होंने अपनाया। एंड उसके बाद है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने कम्युनिटीज को इकट्ठा किया, मोबिलाइज किया, अवेयरनेस फैलाने में इन्होंने अपना रोल दिया। ठीक है, मतलब इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गौरा देवी जी हैं, एक विलेज वुमेन थी जिन्होंने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया चिपको मूवमेंट के दौरान।
बहुत सारी फीमेल्स को, विमेन्स को लेकर ये जाती थी, ट्रीज को हक करते थे ये। ओके। और धूम सिंह नेगी नाम से एक और एक विलेज लीडर थे। ठीक है, नेगी जी जो थे बहुत ज्यादा अच्छे एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट करी, रैलीज ऑर्गेनाइज करी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा चिपको मूवमेंट जो है वो चलता है। सो दीज एंड मैनी अदर एक्टिविस्ट एंड कम्युनिटी मेंबर्स, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग, विलेजर्स, इन्होंने इंपॉर्टेंस जो है दिखाई। ठीक है, और चिपको आंदोलन के अंदर कंट्रीब्यूट किया, और डिफोरेस्टेशन का जो इशू था उसके खिलाफ ये लोग खड़े हुए, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने आवाज उठाई। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर लिखें, वीडियो आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।